जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गौरी भाव के आदेश के बाद हरकत में आया प्रशासन। भटेरा रोड में हुई नापझोंक की कार्रवाई। 64 मकानों और प्रतिष्ठानों को किया गया चिन्हित। फलदान कार्यक्रम से लौट रहे टवेरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। घटनास्थल पर हुई एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। भटेरा रोड की तरह मेन रोड पर भी सख्ती की जरूरत। काली पुतली चौक से मेन रोड तक पसरा अतिक्रमण, कब गिरेगी प्रशासन की गाज। डिसमेंटल होगा पीजी कॉलेज का बॉयज हॉस्टल। फंड के लिए यूजीसी को जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव। पीडब्ल्यूडी विभाग 1 साल पहले ही हॉस्टल को घोषित कर चुका है जर्जर। लंबे समय से चल रहे कार्यकारिणी के विवाद के बाद बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी की कार्यकारिणी चुनाव हुआ संपन्न। गोपाल अग्रवाल बने बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के नए अध्यक्ष। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर कॉम्बिक गश्त के तहत थानों में हो रही वारंटियों की गिरफ्तारी। कोतवाली में एक स्थायी सहित 13 गिरफ्तार वारंटी, तो वाराणसी में एक स्थायी सहित 9 वारंटियों को किया गया गिरफ्तार। शहर की चरमराती यातायात व्यवस्था अक्सर सुर्खियां बनती है, लेकिन इसे दुरुस्त करने का प्रयास कम ही होते हैं। अवंती चौक से भटेरा चौक पर पसरे अतिक्रमण को लेकर विधायक गौरीशंकर बिसेन के एक निर्देश के बाद जहां रविवार को प्रशासनिक अमला छुट्टी के दिन भी नापझोंक की कार्रवाई करता दिखा, तो वहीं काली पुतली चौक से राजघाट चौक वाला मार्ग आज भी अतिक्रमण का दंश झेल रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह विधायक श्री बिसेन की पहल पर भटेरा रोड को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कार्रवाई की जा रही है, उसी तरह काली पुतली चौक से एसबीआई रोड, राजघाट चौक, महावीर चौक होते हुए गुजरने वाले मार्ग को भी अतिक्रमण मुक्त बनाना चाहिए, ताकि अक्सर होने वाले हादसों को रोका जा सके तथा चालकों को अपने वाहन निकालने के लिए पर्याप्त जगह भी मिल सके। दरअसल इस मार्ग में सड़क किनारे दुकानदार सड़क छोर तक अपनी दुकान सजा बैठे हैं, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए दुकानदार अपने प्रतिष्ठान के आगे सामानों के सैंपल, पोस्टर, होर्डिंग लगा रखे, जिससे सड़क पर कब्जा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मेन रोड शहर की व्यस्ततम रोड में से एक है, जहाँ से सुबह होते ही यातायात का दबाव बढ़ने लगता है। गुजरी बाजार के कारण इस मार्ग पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। इस मार्ग में पार्किंग जोन के अभाव में चलते लोग अपने अपने वाहन सड़क किनारे ही खड़ा करते हैं, नतीजा जाम। लोगों का कहना है कि जिस तरह प्रशासन ने अवंती चौक से भटेरा मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर सख्ती दिखाई, उसी तरह मेन रोड स्थित सहित अन्य मार्गों पर भी दिखाना चाहिए, ताकि लोगों को शहर के अंदर सुगम और सुलभ यातायात मिल सके। मेन रोड में बिगड़ते यातायात की बड़ी वजह कारोबारियों के द्वारा सड़क छोर तक दुकान बढ़ाना है, जिस पर प्रशासन को नफ्ती की कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाना चाहिए। शासकीय महाविद्यालय के छात्रावास में सुविधाओं का अभाव अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन शासकीय जटासंघ त्रिवेदी महाविद्यालय में बालक छात्रावास का भवन अब इतना जर्जर हो चुका है कि जिसे जल्द ही डिसमेंटल किया जाएगा। हॉस्टल्स को डिसमेंटल करने के बाद इस स्थान पर नया छात्रावास बनाने की योजना बनाई गई। नए भवन के निर्माण में लगने वाले फंड के लिए महाविद्यालय स्तर पर यूजीसी को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। नया हॉस्टल बनने से यहां रहने वाले छात्रों को सभी तरह की सुविधाएं मिल पाएगी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले यहां छात्रों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ा था।
इस संबंध में छात्रावास अधीक्षक प्रशांत डहाटे ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया, राजीव गांधी बालक छात्रावास पीजी कॉलेज के लिए वन विभाग के द्वारा 1968 में जमीन उपलब्ध कराई गई थी, जिस पर 70 दशक में छात्रावास का निर्माण कार्य किया गया था। लेकिन समय के साथ भवन जर्जर हालत में पहुंच गया। जनवरी 2022 में पीडब्ल्यूडी ने सर्वे कर इसे जर्जर बताया था। जानकारी के अनुसार जिस भूमि पर छात्रावास बना है उस भूमि से जुड़ा नक्शा, खसरा सहित अन्य दस्तावेज कॉलेज प्रबंधन के पास उपलब्ध नहीं थे। इसके लिए प्रबंधन तथा छात्रावास अधीक्षक के द्वारा तहसीलदार एसडीएम से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने अपने रिकॉर्ड में भी ऐसे दस्तावेज होने से इनकार कर दिया। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन ने वन विभाग से संपर्क किया, तब जाकर प्रबंधन ने 1968 के वक्त के अहम दस्तावेज मिल पाए। अब प्रबंधन इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यूजीसी और विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजकर नए भवन के लिए निर्माण के लिए फंड की मांग करेगा। छात्रावास अधीक्षक प्रशांत डहाटे ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आगामी महीनों में छात्रावास को गिराकर उस स्थान पर हॉस्टल की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें छात्रों के लिए सभी तरह की सुविधाएं होगी। भले ही नगरपालिका शहर में स्वच्छता को लेकर कई दावे करे, लेकिन हकीकत बिल्कुल ही उलट है। शहर में ऐसे कई वार्ड है जहां नालों की नियमित सफाई नहीं होती। वार्ड नंबर 24 के अंतर्गत मोबाइल टावर के आसपास रहने वाले लोग इन दिनों ऐसे ही अव्यवस्था का सामना कर रहे हैं, जहां बने एक नाले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन नगरपालिका इसके सफाई की ओर ध्यान नहीं दे रही। सफाई कर्मी नाला साफ करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। नतीजा चारों तरफ गंदगी और बदबू ही बदबू। दरअसल घरों से निकलने वाले दूषित पानी की निकासी के लिए यहाँ सालों पहले नाला बनाया गया था, लेकिन पिछले 6 महीनों से नालियों की सफाई नहीं हो पाई। यही वजह है कि यहाँ से गुजरने वाले लोग नाक ढकने के लिए मजबूर हो जाते। नाले के आसपास हमेशा आवारा मवेशियों का डेरा जमा रहता है। रहवासियों ने बताया कि करीब 6 महीने पहले नगर पालिका के सफाई कर्मी नाले की सफाई करने आए थे। तब से लेकर आज तक कोई भी सफाई कर्मी दोबारा नहीं आया। नाले की हालत जस की तस है। नाले के पास पिछले 4 दिनों से एक मवेशी मृत हालत में पड़ा हुआ है, जिसकी बेकाबू बदबू से लोगों को वो बीमार कर रही है। रहवासियों ने बताया कि नाले के दोनों छोर में सैकड़ों मकान हैं, जहां रहने वाले हजारों लोग बदबू के साए में रह रहे हैं। इस गंदगी से लोगों को बीमार और संक्रमित होने का डर बना रहता है। अच्छा, ये नाले की साफ सफाई होती है कि नहीं? नहीं होती ना जी, कब से वैसे ही पड़ा है ये? ऐसे पड़ा है। क्या दिक्कतें होती है इससे? नाले को बहुत पूरा जर्जर पानी कितना ज्यादा बगता है। तो नगर पालिका वाले आते नहीं है क्या? आते खड़ा हुए देखकर बढ़ जाते हैं। में बहुत परेशानी है, यहाँ जानवर भी बहुत हैं यहाँ पे, और उनका डेरा भी यहाँ पे रहता है, और बहुत जानवर अभी मर भी रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और नाला भी जो है जो हमेशा रहता है, जी तो 12 महीना रहता है। इतनी गंदगी रह रही है यहाँ पे, साफ ही नहीं हो पाता है, जैसे कि बदबू आती है यहाँ। तो आप लोग यहीं रहते हैं जी, तो ये तो बदबू तो पूरे समय को आती होगी फिर? बदबू बहुत आती है, साफ ही नहीं हो रहा है जी नाला, देखो ना। तो नगर पालिका वाले आते नहीं क्या इधर? नगर पालिका वाले नहीं आ रहे हैं यहाँ, तो साफ सफाई हो ही नहीं रही है। आखिरी बार कब हुई थी साफ सफाई, कुछ याद है? अभी हुई थी करीब 6 महीना पहले करीब आए थे जब हुई थी यहाँ। साल में 2 बार होती है मेरे ख्याल तो यहाँ आपके पार्षद महोदय को नहीं बताते क्या आप? अब पार्षद महोदय को तो बताते हैं, अब बताएंगे उनको। अब ये जानवर अभी मरा हुआ है, यहाँ बदबू आ रही है, तो अभी लोग बोल रहे हैं कि जानवर मरे हैं। के नाले की साफ सफाई नहीं, दुर्गंध आ रही, कब से आती है? ये 3 दिन हो गए सर, मैं यहाँ से रोज जाता हूँ ब्रेड लेके। 3 दिन के बाद 3 दिन हो गए। तो हम आते जाते रहते ना, तो 3 दिन से वो बासी आ रही है। शाम के समय भयंकर आती है। अच्छा, तो कैसे रहते हैं आप लोग फिर यहाँ? कैसे आना जाना करते नहीं, हैं? मैं तो उधर रहता हूँ। आना जाना करते होंगे तो बस आता मैं पैदल ही आता हूँ, पैदल जाता हूँ, बस आती है। तो कभी नगर पालिका वाले आते नहीं क्या यहाँ? अब वैसा है, गाड़ी आती है सर, उधर सीटी मारती है, तो कचरा वाला वो नुकर डाकर का मेरे को वो क्या बोलते, वो गाड़ी दिखी नहीं मेरे को। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे यहाँ से आवागमन होता है, आप लोग आ रहे हैं, साफ सफाई होना जरूरी है। सगाई समारोह में शामिल होने हट्टा देवरी के कोकाटीपार जा रहे हैं मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों को पीछे से आ रही एक अज्ञात स्कॉर्पियो ने ठोस मारकर गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया। जहां घायलों में एक 18 वर्षीय युवती का जिला अस्पताल में उपचार जारी है, तो वहीं 8 वर्षीय मासूम बच्ची सहित 3 लोगों को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया है। मामला नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुरसोड़ी देव कॉलेज के समीप का है, जहां रविवार को गोंदिया की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही एक अज्ञात स्कॉर्पियो की ठोस से मोटरसाइकिल में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में जिला गोंदिया के ग्राम नागरा निवासी 38 वर्षीय रजनी पति श्यामलाल लिल्लारे, रजनी की 8 वर्षीय बेटी आरुषि लिल्लारे, गोंगली निवासी 19 वर्षीय देवेंद्र पिता सुरेश उपवंशी,
और देवेंद्र के 18 वर्षीय बहन बरखा उपवंशी का भी नाम समावेश है, जहां बरखा को छोड़कर अन्य सभी 3 लोगों को बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया, जहां तीनों घायलों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को गोंगलई से सगाई की बारात हट्टा देवरी के कोकाटी पार जा रही थी, जिसमें शामिल होने के लिए गोंदिया नागरा से रजनी निलारी और उसकी बेटी आरुषि गोंगलई आई हुई थी। बताया जा रहा है कि सगाई में जाने के लिए सभी एक ही मोटरसाइकिल में सवार होकर गोंदिया रोड से हट्टा की तरफ जा रहे थे, जहां गोंगलई निवासी देवेंद्र उपवंशी मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि गोंदिया नागरा निवासी आयुषी सामने पेट्रोल टंकी के ऊपर बैठे हुए थे। वहीं आयुषी की मां रजनी निलारे और देवेंद्र की बहन बरखा मोटरसाइकिल के पीछे बैठी हुई थी। मोटरसाइकिल में सवार ये सभी लोग गोंगलई से खुरसोड़ी देव कॉलेज के समीप पहुंचे ही थे कि बालाघाट से गोंदिया की तरफ आ रही एक अज्ञात स्कॉर्पियो चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें पीछे से ठोस मार दी और फरार हो गया। मोटरसाइकिल सवार सभी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद ही स्थानीय लोगों की मदद से सड़क दुर्घटना में घायल सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बरखा को छोड़कर अन्य सभी घायलों को बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया। उधर मामले की तहरीर मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने घायल और उनके परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच के लिए डायरी नवेगांव थाना पहुंचाई है, जहां नवेगांव पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा शनिवार को अवंतीबाई चौक से भटेरा फॉरेस्ट नाका तक अतिक्रमण के दायरे में आने वाले भवनों दुकानों को तोड़ने का आदेश देने के बाद रविवार को प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। दोपहर 12 बजे के करीब एसडीएम संदीप सिंह की मौजूदगी में नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ नितिन चौधरी के नेतृत्व में नगर पालिका के अमले ने नाप झोंक की कार्रवाई शुरू की। अवंतीबाई चौक से शुरू हुई यह कार्रवाई फॉरेस्ट नाका तक की गई। इस दौरान कई घर और दुकान अतिक्रमण के दायरे में चिन्हित किए गए। चिन्हांकन के लिए इंची टेप और पेंट ब्रश का इस्तेमाल किया गया। प्रभारी सीएमओ नितिन चौधरी ने बताया कि अभी चिन्हांकन की कार्रवाई की गई है। जो भवन या दुकान अतिक्रमण के दायरे में आएंगे उनकी सूची बनाई जाएगी, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अवंतीबाई चौक से भटेरा फॉरेस्ट तक पसरे अतिक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। संभावना है कि सोमवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ये सामने वाला है, ये वाला इसके बाद आप दो में कितना है नाम लगाओ। घर और मत ले लेना, ले लेना। हो गया आगे वाला का। हाँ ठीक है। किनारे पे ये अभी सिर्फ चिन्हांकन चालू है। जो रोड है अपनी भटेरा से लेके भटेरा चौकी तक, ये रानी अवंतीबाई से भटेरा चौक नाके तक इस पूरी रोड को नापा जा रहा है। उसमें जितने अतिक्रमण आएंगे उसकी बना के सबको नोटिस जारी करके कार्रवाई की जाएगी हटाने। कब से कार्रवाई चालू की जाएगी सर हटाने की? ये आज नाप होने के बाद इसमें अपना निकल के आएगा कितने लोगों का अतिक्रमण है, उसका जो भी नियमानुसार कार्रवाई है। सर ये कहाँ से कहाँ तक की कार्रवाई हो रही है? रानी अवंतीबाई चौक से भटेरा नाके तक होना है, पूरा रोड है। बालाघाट इंग्लिश स्कूल के संचालन को लेकर लंबे समय से चल रहा कार्यकारिणी का विवाद रविवार को कार्यकारिणी चुनाव के बाद सुलझ गया, जहां हाईकोर्ट के निर्देशन पर संपन्न कराए गए कार्यकारिणी के चुनाव में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ उपाध्यक्ष सहित सह सचिव के चुनाव आपसी सहमति से निर्विरोध संपन्न हुए। तो वहीं कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव मतदान प्रक्रिया से संपन्न कराकर बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई।
लंबे समय बाद संपन्न हुए इस चुनाव में 52 सदस्यों में से 31 सदस्यों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। जहां 2 चरणों में संपन्न होने वाला यह चुनाव पहले चरण में सर्वसहमति से तो दूसरे चरण में मतदान प्रक्रिया अपनाकर पूरा किया गया। जहां मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर चुनाव परिणाम की घोषणा की गई, वहीं स्कूल के संचालन के लिए बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। जहां निर्वाचित हुई नई कार्यकारिणी की अब 3 वर्षों के लिए बालाघाट इंग्लिश स्कूल का संचालन करेगी। जहां नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के द्वारा स्कूल की शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिए जाने की बात कही गई। बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी बालाघाट आज कार्यकारिणी और पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है, जिसमें संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य और साधारण सदस्य कुल मिलाकर 19 लोगों की कार्यकारिणी बनी है। इसमें अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल, सीनियर उपाध्यक्ष श्री बलदेव गुप्ता, जूनियर उपाध्यक्ष श्री वहीद भाई, सचिव रूप में श्री विश्वजीत मंडल, जूनियर जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में श्री अनिश दीवान और सदस्यों के रूप में श्री अनुराग जायसवाल, श्री हेमराज भाई बेगड़, श्री विजय तिवारी, श्रीमती मनोहर जहां, श्री मुकेश गुप्ता, श्री आलोक नेमा, श्री महावीर गुप्ता, श्री अजय गुप्ता और संरक्षक सदस्य के रूप में श्री MP राव, GD दीवान, श्री तुलसीराम जी सेठिया, श्री विनोद नेमा और श्री आनंद सिंह। इस तरह टोटल 19 व्यक्तियों की कार्यकारिणी बनी। जी बताएंगे कितने साल बाद यहाँ चुनाव हुआ है? ये भी चुनाव तो शायद पहली बार पिछले 5-7 साल में आपसी सामंजस्य से चुनाव हो जाते थे। वास्तविक चुनाव के रूप में पहली बार ये पिछले 6-7-8 साल में चुनाव हुआ है। इसके पूर्व कमेटी के लोग बैठ के आपस में चुनाव कर लेते थे। चुनाव शासकीय अधिकारियों के निर्देशन में रजिस्ट्रार फंक्शन सोसाइटी के द्वारा किया गया और पूर्ण ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चुनाव हुआ। इस चुनाव में 13 आदमी की कमेटी चुनी गई है। 6 आदमी फाउंडर मेंबर के रूप में है। कमेटी के अध्यक्ष के रूप में श्री गोपाल अग्रवाल निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुई और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में श्री बलदेव गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में श्री वहीद मियाँ, सचिव व कोषाध्यक्ष के पद पर श्री विश्वजीत मंडल यानी कि स्वयं मैं और सह सचिव के पद पर श्री अनिश दीवान, ये पूरे के पूरे निर्विरोध चुनाव से निर्वाचित हुए। अंत में मैं सभी बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के पंजीकृत विधान के अनुसार ही इलेक्शन कराए जाने थे, तो संस्था में कुल 52 सदस्य वैधानिक रूप से पाए गए थे। उनसे ही निर्वाचन की प्रक्रिया चालू कराई गई थी और जिसका कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित था। आज सवेरे से ही 8 से 11 बजे तक निर्वाचन की प्रक्रिया हुई और विधि पूर्वक सभी निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और निर्विवाद रूप से निर्वाचन संपन्न हो चुका है। इसमें इनके पंजीकृत नियमावली के प्रावधान के अनुसार 19 लोगों की मैनेजिंग कमेटी होती है और जिसमें 5 पदाधिकारी होते हैं, तो जिनका भी इलेक्शन कराना अनिवार्य था। तो अध्यक्ष हुए, सचिव हुए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, सह सचिव और अन्य कार्यकारिणी सदस्यों का निर्वाचन किया। करीनापुर मुख्यालय के ग्राम पंचायत के 12 रोड हेटी में शासकीय भूमि पर बिना अनुमति से अवैध रूप से किए जा रहे मकान निर्माण कार्य को ग्राम पंचायत पदाधिकारियों के द्वारा मौका स्थल पर पहुंचकर जेसीबी मशीन के माध्यम से तोड़कर हटा दिया गया। ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच सहित अनेक पंचों व ग्राम पंचायत के कर्मचारी की उपस्थिति में अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे मोनू यादव के मकान निर्माण कार्य में बनाए जा रहे लोहा सीमेंट गिट्टी के सभी कॉलम को तोड़ दिया गया। इसके अलावा पास में ही डॉक्टर नीलकंठ बिसेन के द्वारा पंचायत की खाली भूमि पर कब्जा जमा कर कांटेदार तारों से फेंसिंग भी कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार अतिक्रमणकारी को पूर्व में सूचित कर इसकी सूचना दी गई थी। वहीं उनका ग्राम पंचायत में मतदाता सूची में नाम में उल्लेख नहीं है, फिर भी जबरन अतिक्रमण कर अपने दबंगता दिखाते हुए पुनः उसने निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, जिसे जेसीबी मशीन की सहायता से तोड़ दिया गया।
अन्य किए गए हेटी में अवैध अतिक्रमण मकान निर्माण को संज्ञान में लेकर जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो कल कार्य हुआ है 12 रोड हेटी पे जी, जो किलनापुर पंचायत के अंतर्गत आता है जी, जो क्या मामला था जो आप लोग जेसीबी के माध्यम से वहाँ कुछ खुदाई या कुछ तोड़ाफोड़ी कर रहे थे? जी, वहाँ यादव जी ने अतिक्रमण कर रखा था, जो आज से 6 महीने पहले ग्राम पंचायत किरनापुर ने उनको नोटिस भी जारी की थी और तब उन्होंने काम रोक दिया था। लेकिन अभी उनने ना राजस्व विभाग द्वारा कोई एनओसी ली, ना पंचायत से ली और अपने मन से उनने वहाँ पर निर्माण कार्य चालू कर दिया था जो अवैध था। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश के अनुसार प्रदेश व्यापी कॉम्बिंग गश्त के तारतम्य में कोतवाली पुलिस ने अपराधों पर नियंत्रण एवं स्थायी वारंटियों तथा अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु 10 अक्टूबर की रात्रि कॉम्बिंग गश्त करके एक स्थायी सहित 13 वारंटियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा कोतवाली पुलिस ने 11 निगरानी बदमाश, 60 गुंडा बदमाश के अलावा जिला बदर जो वर्तमान में प्रभावशील है उन्हें चेक किए गए। कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इस कार्रवाई के लिए 4 टीमें बनाई थी, जो कोतवाली क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की धरपकड़ करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। जिनमें स्थायी वारंटी गौरव पिता ओम प्रकाश निगम 28 वर्ष वार्ड नंबर 12 बूढ़ी बालाघाट, गिरफ्तार वारंटी प्रमोद बोरीकर विकास सुरेंद्र बोरीकर 23 वर्ष वार्ड नंबर 15 गौली मोहल्ला बालाघाट, सतीश पिता स्वदेशी नेताम 35 वर्ष वार्ड नंबर 10 बालाघाट, रजत पिता मुकेश पसीने 25 वर्ष वार्ड नंबर 7 बैयर चौकी बालाघाट, सीतेश पिता अशोक ब्रह्म 22 वर्ष बालाघाट, रोहित उर्फ पांडे पिता जुगल नागेश्वर 21 वर्ष वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर बालाघाट, आशीष उर्फ आंसू पिता गुलाब गिरी गोस्वामी 42 वर्ष वार्ड नंबर 1 बालाघाट, खलील पिता साजिद खान 37 वर्ष वार्ड नंबर 10 बालाघाट, फागुनलाल पिता मुंशीलाल यादव 26 वर्ष वार्ड नंबर 20 बालाघाट, जुनेद खान पिता मकसूद खान वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर बालाघाट, विक्की ठाकुर पिता राजेंद्र सिंह ठाकुर वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट, नीलेश उर्फ पप्पू पिता नंदू वाघाड़े वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट और वारंटी श्याम केवट पिता गोविंद केवट ग्राम छोटी कुमारी बालाघाट को गिरफ्तार किया गया। देखिए, कल पीएच के जो निर्देश हैं और वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश में ये प्रदेश व्यापी कॉम्बिंग गश्त थी, जिसमें सभी थानों से, जिले के सभी थानों से अलग अलग टीमें बनाकर जो भी स्थायी वारंटी हैं, फरारी वारंटी हैं और इनामी बदमाश हैं, जिला बदल हैं, निगरानी बदमाश हैं और लिस्टेड गुंडे हैं, तो उनको चेक करने के लिए और उनकी धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें कोतवाली थाना अंतर्गत 13 गिरफ्तारी वारंटी को पकड़ा था। उसमें एक स्थायी वारंटी भी है और इसी प्रकार हिस्ट्री सीटर जो हैं, निगरानी बदमाश होते हैं, वो 11 चेक किए, गुंडा बदमाश 8 चेक किए और इसी प्रकार से जो जिला बदल हैं, प्रभावशील हैं, उनको भी चेक किया, जिसमें लकी तिवारी को चेक किया गया था, वो नहीं मिला, मतलब जिले से बाहर पाया गया। ठीक। वाराणसी से कोसते महाराजपुर, डोंगरगांव, लिंगमारा, बिटोड़ी, दिनी, पुनी व डोंगरमाली का सफर अब असहनीय हो गया। मार्ग पर भले ही विभाग ने गिट्टी बिछाई हो, लेकिन उसका डामरीकरण नहीं किया गया। मार्ग की जर्जर अवस्था को देखते हुए अपने राह से चलने वाले राहगीर अपना सफर काफी दुविधा में तय कर रहे हैं। इस संबंध में दिल्ली निवासी मान सिंह भगत ने बताया कि यह मार्ग बीते 2 से 3 वर्ष पूर्व बना है, मगर यह मार्ग की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिससे लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही है। मगर पीडब्ल्यूडी विभाग ना तो इसका निर्माण कार्य करवा रहा है और ना ही इसका मरम्मती कार्य। बड़ी मुश्किल से यह सड़क का निर्माण वर्ष 2018-19 में हुआ था, तब से इस मार्ग का किसी प्रकार से मेंटेनेंस नहीं हो पाया है। आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है साहब। नहीं तो ये नए रास्ते में ये सब बिछाए हैं निर्माण सामग्री? कुछ नहीं, वो बस बिछा दिया हुआ, उसमें डामा कुछ भी नहीं हुआ है। ये रोड किसकी है? पीडब्ल्यूडी। अब आप क्या चाहती हैं? बनना चाहिए रोड ने। आने जाने में दिक्कत हो रही है, टाइम बे टाइम जाने के लिए परेशानी हो रही है, और ये रोड की मरम्मत होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, आवागमन ज़्यादा है इस पे। ये रोड कहाँ तक जाती है? ये डोंगरमाली, लावनी, फिटारा, बेनी तक के जा रही है। अच्छा, विभाग ने पीडब्ल्यूडी ने बीच में यहाँ सब मटेरियल डलवाया था। ये फुटपालिश वाला काम है। आपको बता दें कि मार्ग अतिवृष्टि बारिश की वजह से मार्ग के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद विभाग ने मार्ग पर गिट्टी डाली गई, जबकि विभाग के आला अधिकारियों ने यह बात कही थी कि जिस जगह गिट्टी डाली गई है उन हिस्सों में डामरीकरण किया जाएगा, मगर आज तक यह कार्य नहीं हुआ। यह विभाग की घोर लापरवाही को दर्शाता है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के एसडीओ वाईपी सनोडिया से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि वे कैमरे के सामने कुछ नहीं कहेंगे,
उनके द्वारा वाराणसी से मेंढकी तक जो जर्जर अवस्था में सड़क है उसके निर्माण का एस्टीमेट अपने विभागीय अधिकारी को भेज दिया गया है, जिन्होंने उसे भोपाल भेज दिया है, जहां से इस माह या 9 वर्ष तक मार्ग स्वीकृत हो जाएगा। उनका प्रयास है कि पहले 10 किलोमीटर और उसके बाद का मार्ग भी स्वीकृत हो जाए। फिलहाल विभाग के आला अधिकारियों ने जैसे कहा है, रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम दीनी और पुनी के मध्य 11 नवंबर की देर शाम करीब 7:30 बजे टवेरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो वहीं 2 व्यक्ति घायल हो गए। जिसमें बताया जा रहा है कि यह वाहन सगाई के कार्यक्रम करने के लिए गया हुआ था, वहां से वापस आते समय यह हादसा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम मैदोली निवासी सुलीबाई बघाटी के घर से उसके लड़के की सगाई की बारात टवेरा वाहन से पीपर झले गए हुए थे, जहां से कार्यक्रम पूरा होने पर सभी वापस आए थे। तभी दीनी पुनी के बीच टवेरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 8 लोग सवार थे, जिनमें 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें निजी वाहन से सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने योगेंद्र पिता केवल राम चौधरी निवासी महदोली को मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को फ्रीजर में रखवा दिया गया है। वहीं घायलों का उपचार जारी है। वाराणसी पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 10 दिसंबर की दरमियानी रात में एक विशेष अभियान के तहत एक स्थायी और 9 गिरफ्तारी वारंटी को गिरफ्तार कर 11 दिसंबर को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में पुलिस महकमे के द्वारा विशेष अभियान चलाकर स्थायी वारंटी एवं गिरफ्तारी वारंटी की धरपकड़ की जा रही है, जिसमें 10 एवं 11 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत वाराणसी पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र में पूर्व में घटित अपराधों में फरार स्थायी वारंटी एवं गिरफ्तारी वारंटी के सरगर्मी से पतासाजी कर एक स्थायी वारंटी और 9 गिरफ्तारी वारंटी को गिरफ्तार कर 11 दिसंबर को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वाराणसी पुलिस ने 10 दिसंबर की रात में गिरफ्तार अभियान चलाकर स्थायी वारंटी वार्ड नंबर 4 वाराणसी निवासी 46 वर्षीय नीलकमल पिता बंसीलाल कोहरे, गिरफ्तारी वारंटी वार्ड नंबर 10 वारा निवासी 37 वर्षीय बिकाजी पिता सड़किया बुरे, खंडवा निवासी 34 वर्षीय संतोष पिता बालकदास पटले, खंडवा निवासी 21 वर्षीय शिवम पिता पुनाराम कटरे, खंडवा निवासी 32 वर्षीय विजेंद्र पिता गपल पास उके, कटंगझरी निवासी 36 वर्षीय मोरेश्वर पिता आसाराम एड़े, कासपुर निवासी 54 वर्षीय घनश्याम पिता प्रीतमलाल कटरे, ग्राम मोगांव थाना कटंगी निवासी 43 वर्षीय संजय पिता बस्तीराम बोरकर, 45 वर्षीय कैलाश भोगू गोनेकर, 43 वर्षीय सुनील भोलू गोनेकर को विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार किया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सर हमारे रेंज के आईजी साहब, डीआईजी साहब, आईजीएसपी साहब और एसटीओपी साहब और हमारे द्वारा एक कॉम्बिंग गश्त की गई थी। कॉम्बिंग गश्त का अभिप्राय ये है कि पूरे ज़िले में एक साथ पूरा फोर्स जाए और जितने भी क्राइम हैं, फरार अपराधी है, गिरफ्तारी वारंटी है, स्थायी वारंटी है, अन्य अपराधों में संलिप्त आरोपी है जिनकी गिरफ्तारी शेष है, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया था। इसी अभियान के अंतर्गत थाना वाराणसी के 12 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए हैं, एक स्थायी वारंट तामील किया गया है, निगरानी बदमाशों को चेक किया गया, गुंडे बदमाशों को चेक किया गया। ये कार्रवाई थाना वाराणसी पुलिस द्वारा की गई है। सर इन्हें अब क्या आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? इनको गिरफ्तारी गिरफ्तार इनको मान्य न्यायालय पेश किया जाएगा और इस तरह की कार्रवाइयाँ समय समय पे रेंज स्तर पे होती है, जिले स्तर पे होती है और हमारे द्वारा थाना स्तर पर भी चलाई जाकर अपराधों पे अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है।